में शहादत दिवस के रूप में मनाई गई शहीद पत्रकार राजदेव रंजन की 6वीं पुण्यतिथि गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। आपको बता दें कि सीवान के शहीद पत्रकार राजदेव रंजन की पुण्यतिथि शहादत दिवस के रूप में मनाई गई। पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने सांसद मठ से निर्मित पत्रकार राजदेव रंजन सभागार का फीता काटकर उद्घाटन किया। सीवान शहर के श्रमजीवी पत्रकार भवन में दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरे सीवान जिला के पत्रकार, बुद्धिजीवी, नेता और समाजसेवी उपस्थित रहे। 13 मई 2016 की वो शाम हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की हत्या सीवान समेत पूरे बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया था। सीवान शहर के स्टेशन रोड स्थित फल मंडी में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो अपने कार्यालय का काम पूरा करके घर वापस जा रहे थे। हत्या के बाद पुलिस जांच शुरू हुई। बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने सीवान के पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद साबुद्दीन समेत 8 आरोपित के विरुद्ध 21 अगस्त 2017 को विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। पिछले जून में पूर्व सांसद मोहम्मद साबुद्दीन की मौत हो गई। फिलहाल विशेष कोर्ट में मामला चल रहा है। राजदेव रंजन की मौत के बाद मुजफ्फरपुर कोर्ट में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में हत्या की वजह बताया था कि जब वे तत्कालीन मंत्री अब्दुल गफूर सीवान जेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिलने पहुंचे थे। इसकी तस्वीर वायरल हो गई थी। तस्वीर और खबर राजदेव रंजन के प्रमुखता से अपने अखबार में छापा था। से शहाबुद्दीन काफी नाराज हुए। खबर और फोटो छापने के बाद इन्हें धमकी भी दी गई थी। सीबीआई के मुताबिक इससे पहले भी राजदेव रंजन ने कई खबरें शहाबुद्दीन के खिलाफ प्रकाशित की थी, जिसकी वजह से ये शहाबुद्दीन के निशाने पर थे। सीबीआई ने बताया कि शहाबुद्दीन के शागिर्दों ने राजदेव रंजन की हत्या की है। एक प्रखर पत्रकार थे और पत्रकार अपने देश और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया के माध्यम से लोग अपने देश का हालचाल जानते हैं, समाज का हालचाल जानते हैं। राजदेव जी हम लोग के अच्छे मित्र थे। निर्मम हत्या कर दी गई। उस समय हम अस्पताल में थे। हमने अपने खुद हार्ट का ऑपरेशन करवाए थे। पानी चढ़ रहा था। मैंने डॉक्टर को बुलाकर कहा कि सीवान मुझे जाना होगा। डॉक्टर ने कहा कि जाइएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, मर जाएगा। हम ये मरना कबूल करेंगे। हम आए, जेपी चौक पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, सीबीआई से मांग किया। फिर उनकी विधवा को ले जाकर के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलवाए। हम लोग जो भी बन पड़ा हम लोगों ने किया। यह घटना की जितनी भी निंदा की जाए, लेकिन लोगों ने किया तो उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। और हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है लोकतंत्र में। प्रेम, भाईचारा, आपसी मिलत कायम करके राष्ट्र का नव निर्माण किया जा सकता है, समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपके द्वारा इस सभागार का उद्घाटन के इतने सालों देखिए, एक स्वर्गीय राजदेव जी के स्मृति में करीब 11-12 लाख रुपए की लागत से एक सभागार का हम लोगों ने अपने सांसद मठ के माध्यम से निर्माण करवाया। उसमें उनका मूर्ति हम लोग लगाएंगे। आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी कि प्रखर वक्ता, निर्भीक पत्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कुर्बान हो गया, लेकिन अन्याय अत्याचार से समझौता नहीं किया। आने वाले पत्रकारों को, आने वाले युवा पीढ़ियों को उससे प्रेरणा मिलेगी। क्या उम्मीद किया जाए कि कब तक प्रतिमा की स्थापना कर दी जाएगी? अभी तो हमने अपने पत्रकार संघ के अध्यक्ष मिथिलेश जी से आग्रह किया है कि सीढ़ी जिस पर हम लोग चढ़ते हैं, जीना, उसमें स्टील का हैंडल लगा दिया जाए, क्योंकि बुजुर्ग भी चढ़ सके, बच्चे भी चढ़ सके, कोई अप्रिय घटना न घटे। वो जन सहयोग से हम लोग करेंगे और जन सहयोग से भी उनकी मूर्ति की। पत्रकार राजदेव रंजन जी के निर्भीक पत्रकार थे और अपने लेखन कला से सीवान जिले के सभी लोगों को प्रभावित किए और उससे उनका लगाव था। बगल के गांव का मैं रहने वाला हूँ, मेरे पड़ोसी थे और जहाँ तक मैंने कम समय में उनको जितना जाना है, तो ये अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ समाज में रखते थे और उनकी जो हत्या हुई अत्यंत पीड़ादायक और ये समाज की अपूर्णीय क्षति है, जिसकी
भरपाई नहीं। आज श्रद्धेय राजदेव रंजन जी की शहादत दिवस है। इस शहादत दिवस पर हम अपनी तरफ से उनको अपनी हार्दिक पुष्पांजलि निवेदित करते हैं और एक कवि की 2 पंक्तियां निवेदित करते हुए कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। मैं आभार और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं सिवान के अपने पत्रकार बंधुओं को कि उनकी शहादत दिवस पर उन्होंने यह कार्यक्रम का आयोजन किया, पुष्पांजलि निवेदित करने का मौका दिया और उन लोगों ने उनके निर्भीकता को, उनके निडरता को और उनके जो लेखन की जो कला थी और एक पत्रकार की जो संपूर्ण जिम्मेवारी होती है, उस जिम्मेवारी का जो बोध उनके अंदर है, उस बोध को आत्मसात करने के लिए आज भी सिवान का पत्रकार यूनियन जागृत अवस्था में है। उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजन किया। मैं अपनी आभार और कृतज्ञता उनके प्रति भी व्यक्त करना चाहता हूँ। शहीद राजदेव रंजन जी की पुण्यतिथि शहादत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर पहले मैं उनको नमन करता हूँ। आज पुण्यतिथि के मौके पर शहीद राजदेव रंजन स्मृति सभागार का भी उद्घाटन किया गया। यह सभागार पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी द्वारा अपने फंड से निर्मित कराया गया है। जब वे सिवान में सांसद थे तो उन्हीं के अनुशंसा पर इस भवन का निर्माण शुरू हुआ था। राजदेव रंजन जी एक निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार थे। उनके आज के पत्रकारों को भी राजदेव रंजन जी के कार्य से सीखना चाहिए। निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहिए, बिना भेदभाव के पत्रकारिता करना चाहिए। जब हम निष्पक्ष, बिना स्वार्थ और बिना भेदभाव के पत्रकारिता करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कोई डिगा नहीं सकता है। और राजदेव रंजन जी हम सभी के सम्मानित साथी थे। आज हम लोगों के बीच नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे उनके श्रद्धा सुमन में यहाँ शामिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि राजदेव जी हम लोगों के बीच नहीं है। सिवान के जितने पत्रकार हैं सबों के दिलों में राजदेव जी बसते हैं और बिल्कुल आज सभी पत्रकार यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। राजदेव जी का हमेशा एक सपना था कि सभी पत्रकार एकजुट होकर के एक साथ रहें, लेकिन किन कारणों से ये नहीं हो पा रहा है। और राजदेव जी ने बहुत कुछ बातें बताई थी जो आज के संदर्भ में, आज जो जिस तरह के नई पीढ़ी की जो पत्रकारिता है उसको वो सारी बातें उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए बहुत जरूरी है। राजदेव जी के बताए रास्तों पे आज हम सभी साथियों को चलने की जरूरत है। तभी वो मान सम्मान जो राजदेव जी के समय जो पत्रकारिता को हासिल था, शायद हम तभी हासिल कर पाएंगे। 6 साल बीत चुके हैं। उनकी प्रतिमा लगाने की हमेशा हम लोग बात करते हैं पत्रकार लोग, लेकिन उसके बाद भी प्रतिमा यहाँ स्थापित नहीं हो पाई है। पत्रकार देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 6 साल बीत गए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता था। आज एक महान व्यक्ति की पुण्यतिथि है, लेकिन आपने जो सवाल किया है उसके लिए सबसे पहले सभी पत्रकारों की एक बैठक होनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं हुई। हम लोग जो राजदेव जी के समय में होली मिलन होता था, ईद मिलन होता था, सारे पूरे जिले भर के पत्रकार, समाज सेवी, बुद्धिजीवी वर्ग, जो राजनेता हैं वो सभी शामिल होते थे। लेकिन वो सारी परंपरा हम लोगों ने खो दिया। और जिस चीज की आपने बात की वो बहुत पहले तय था। और कौन रोकता? हम लोग उस समय शायद अभी तक लग भी चुका होता वो प्रतिमा, लेकिन सिवान ये राजनीति का शिकार था और
उसी राजनीति की वजह से आज तक एक बैठक नहीं हुई, और बैठक अगर होती तो उसमें बातचीत होती कि राजनीति के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पत्रकारों के बीच भी क्या राजनीतिक हो रहा है? क्या बिल्कुल राजनीति हो रही है, बिल्कुल राजनीति हो रही है। आपको नहीं लगता कि आज जिस तरह से ये अभी सभागार बना उनका, उस पर क्या किस तरह से पहले से बैठ के चर्चा हो सकती थी कैसे क्या भव्य बनाया किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। अब ये सबसे बड़ा कारण है। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ अन्य लोगों के साथी वो चाहते हैं कि ये दूरियां बनी रहे और तब उनकी दुकानदारी चलती रहेगी। आज राजीव जी के तैल चित्र के सामने खड़े हैं। अगर सभी लोग यहाँ पत्रकार शपथ लें कि बिल्कुल निष्पक्षता के साथ हम राजीव जी के हर उस सपना को पूरा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग नहीं पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जरूरत है एक साथ बैठने की और थोड़ी सी इस दिल को जो संकीर्ण अवस्था में आपने बना रखा है, इसको थोड़ा खोलने की। जिस दिन ये खुला सब कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि आप हम ये नहीं कर सकते, सब कुछ हो सकता है। के चरणों में फर्स्ट समर्पित करते हैं। कहना चाहते हैं कि 6 साल हो गए राजदेव जी को शहीद हुए, 6 साल हो गए, और सभी पत्रकार लोग हम श्रमजीवी पत्रकार यूनियन भवन में एकत्र हुए हैं और उनके सदा समर्पण अर्पित किए हैं। और मेरा एक कहना है कि सिवान में कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे राजदेव जी का मूर्ति बने। जो खबर थी पूरे देश दुनिया में चली थी, सारे देश दुनिया के लोग उन्हें जानते हैं। और राजीव रंजन भैया कहा करते थे हमको कि मनु कभी भी पत्रकारिता करना तो किसी से दुश्मनी मत करना, अगर कोई कुछ बोले तो सुनना, लेकिन जो करना है तुम्हारा मन बोले। और मैं चाहता हूँ कि सिवान में कोई ऐसा जगह बने और बात उसकी सहयोग हो तो सबसे पहले सहयोग अगर लगेगा तो मैं खुद सहयोग करूंगा जितना भी उसको देना हो। लेकिन उनका एक मूर्ति का अनावरण सिवान जिला में होना चाहिए जहाँ हो। और जो भी प्रेस क्लब श्रमजीवी पत्रकार इन लोगों को हम कहना चाहते हैं कि बैठे और मीटिंग में ये राय हो कि उनका एक मूर्ति का अनावरण सिवान में कहीं भी चौक चौराहा पर लगे। देखिए, आज हम लोग के पत्रकारिता के क्षेत्र में एक युवा पीढ़ी को जन्म देने वाले और सही दिशा निर्देश देने वाले राजीव जी का 6ठी पुण्यतिथि है। और जिस समय से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, लगभग 18 साल हो गए हैं, इसी क्रम में इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही जुझारू और कर्मठ पत्रकार थे राजीव जी, जिन्हें हम लोग राजीव भैया के नाम से पुकारते थे और बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मुझे याद है कि जब मैं पत्रकारिता कर रहा था तो कुछ असाइनमेंट पे काम करने थे, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से मुझे पत्रकारिता के सही गुणों को सिखाया था और मेरे असाइनमेंट पे इन्होंने साइन भी किया था। तो हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ होने के नाते इन्होंने एक अच्छा निर्देश दिया। हिंदुस्तान पूरे देश में अखबारों की दुनिया में जाना जाता है और एक सही पहचान उन्होंने यहाँ दी। उन्होंने हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी थी, गलत का कभी साथ नहीं देते थे। और हम लोग जो युवा पीढ़ी के पत्रकार हैं, हम लोग भी इसी को साथ में लेके चल रहे हैं। और 6 साल हो गए हैं, उन्हें न्याय मिल रहा है। जो भी आरोपी थे वो जेल जा चुके हैं और हमें ये संतुष्टि है कि हमारे आंदोलन ने पूरे देश में पत्रकारों को एक नया सम्मान दिया था। और सिवान से ये आंदोलन शुरू हुआ था। राजदेव जी उस शहादत के बड़े सिपाही हैं जिन्होंने शहादत देकर पत्रकारों को सम्मान दिलाने का भी एक काम किया था। तो निश्चित रूप से हम उन्हें सब नमन करते हैं और हर साल हम इन्हें याद तो करते ही हैं। और पूरी युवा पीढ़ी भी उनके दिशा निर्देश पर और उनके जो लकीर इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में खींची है, उस लाइन पे चलने की कोशिश करें।